नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगेंस ऑनलाइन क्लासेस में। 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो एडीआई हो, एडीईओ हो, आबकारी आरक्षक हो, किसी भी प्रकार की भर्ती, सब में ये करंट अफ़ेयर काम आएगा। हम छत्तीसगढ़ करंट अफ़ेयर्स देखेंगे लेटेस्ट, और स्पेशली हाल-फिलहाल में एडीआई और एडीओ, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन रहेगा, जहाँ पे ज़रूरत रहेगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा, बताऊँगा, सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। ये वीडियो कोर्स में भी डलता है और करंट अफेयर्स के जो पार्ट है कोर्स में भी रहता है और यूट्यूब पर भी रहता है। कारण कुछ बच्चे अपना कोर्स समाप्त कर लेते हैं, करंट अफेयर्स हम एग्जाम टाइम में पढ़ाते हैं, इस वजह से, ताकि उनका भी लॉस ना हो, ये इसलिए यूट्यूब पे भी जाता है। चलो बात करते हैं। पहला सवाल, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया गया? आपको मालूम, रायपुर का स्टेडियम, ज़्यादातर मैच रायपुर वाले को वही मिलता है, जो पुराने क्रिकेटर्स खेलते हैं, सचिन, सहवाग हो गए, युवराज सिंह, यूसुफ पठानी, ठीक। और हर बार कौन जीतता है? इंडिया ही जीत रहा है। तो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2020 चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया गया? कहाँ किया गया? पहला बात, रायपुर। रायपुर को कौन सा स्टेडियम? वीर नारायण सिंह या परसदा स्टेडियम, ठीक, वीर नारायण सिंह वाला। कितने टीम ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था? टोटल कितने टीम थे? 6। फाइनल मैच मैं भी देखने गया था, एक किसके बीच लड़ा गया? इंडिया वर्सेस, या खेला गया इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। पूरा नाम अगर देखोगे तो इंडिया मास्टर्स वर्सेस वेस्ट इंडीज मास्टर। कब से कब तक चला? तो 22 फरवरी से 16 मार्च 2025। 22 फरवरी से 16 मार्च 2025। और अगर कौन जीता पूछे, इंडिया, ठीक है, कौन जीता? इंडिया जीता। फिर ये करंट अफेयर है। चलो, सकल नारायण बीजापुर में मेले का आयोजन किया गया, जिनसे संबंधित तथ्य हैं। आज कल कूट वाले प्रश्न ज़्यादा आने लग गए हैं। करंट अफेयर्स में भी मैं कूट डलवा के दे रहा हूँ, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चंस के आप आदी हो जाएं। ठीक। सकल नारायण जगह का भी नाम है और बीजापुर में गुफा भी है, सकल नारायण। एक एक अनोखी परंपरा है, ये आगे चल के हो सकता है स्टैटिक पार्ट में भी पूछा जा सके। इसमें राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह रचाया जाता है। एक विवाह रचाया जाता है, लगभग 4-5 दिन इसके पूरा कार्यक्रम चलता है। तो ये कहाँ हुआ? सबसे पहला सवाल तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। सकल नारायण बीजापुर में मेले का आयोजन किया गया, जिनसे संबंधित तथ्य है। इसका आयोजन 26 मार्च से 30 मार्च 2025 तक किया गया। बिल्कुल हाल फिलहाल की घटना, ये मार्च पिछले महीने का। इस मौके पर राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह रचाया जाता है। जी बिल्कुल। विवाह समारोह के अंतिम दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है, और यह बीजापुर के भोपालपट्टनम में आयोजित किया गया। तो चारों के चारों कथन इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त चारों कथन सही है। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। रैंप योजना किससे संबंधित है? रैंप योजना किससे संबंधित है? तो देखो, सबसे पहला चीज तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो रैंप से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, उसको मैंने कूट में तैयार कर दिया। सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पूरा नाम क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस। रेजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस। एमएसएमई का भी फुल फॉर्म मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक, सही बोल रहा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक। 1 मार्च 2025 को विष्णुदेव साय जी द्वारा लॉन्च किया गया। बिल्कुल। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? 1.29 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चौथा पॉइंट है, यह राज्य सरकार की योजना है जो विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। गलत बात। ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। ठीक। तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन बी 1, 2 और 3 सही। तो रैम संबंधी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने, या उनकी सरकार ने कब लॉन्च किया? तो 1 मार्च को लॉन्च किया। इन्वेस्टमेंट के लिए कितना प्रावधान है पूछा जाए तो 1.29 लाख करोड़ रुपए। किसकी योजना है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, इतनी सारी बात याद रखना, और एक उसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे।
वो इम्पोर्टेंट। हिंदी में नहीं, कुछ चीज़ अंग्रेजी में ही, जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू को अंग्रेजी में ही पढ़ लेते हिंदी में नहीं, तो फुल फॉर्म को आप ऐसे ही याद रखना, रैम्प का। योजना का नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में रैम्प है, रैम्प। ये रैम्प अंग्रेजी वाले से आया और अंग्रेजी का फुल फॉर्म। 29वां भोरमदेव महोत्सव कब से कब तक आयोजन किया गया? तो ये भोरमदेव महोत्सव कवर्धा या कबीरधाम जिला, कवर्धा या कबीरधाम जिला। यहाँ भोरमदेव एक प्रकार के देवता भी हैं, आदिवासी देवता। भोरमदेव नाम से अभ्यारण भी आपको देखने को मिल जाएगा। भोरमदेव अभ्यारण हो गया, भोरमदेव महोत्सव, 30 त्यौहार हो गए, सब भोरमदेव से संबंधित है। तो भोरमदेव शब्द आया मतलब आप कहाँ से इसको रिलेट करोगे? कवर्धा से, कवर्धा या कबीरधाम से। पहला पॉइंट तो यही क्वेश्चन में छुपा हुआ है। भोरमदेव महोत्सव कौन से नंबर का था? 29वां, 29वें नंबर का समारोह था। ये कब से कब हुआ? तो 26 से 27 मार्च। तो लाइन से डेट याद रखना, 26, 27, 28, 29। बस ये 28 काट देना, 28 काट देना। 26 से 27 मार्च ये आयोजित हुआ। इसका आयोजन कब हुआ बोले तो 26, 27, 28 को छोड़ देना, 29 याद रखना। तो 29 क्या है? 29वें नंबर का ये कार्यक्रम था, ठीक है। 29वां भोरमदेव महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया गया अगर पूछा जाए तो 26 से 27 मार्च। तो 26, 27, 28, 29 लाइन से डेट याद रखेंगे। 28 को स्किप कर देना, 26 से 27 मार्च भोरमदेव महोत्सव हुआ है। कहाँ हुआ अगर पूछा है तो कबीरधाम। नहीं डलवाया हूँ क्वेश्चन में, बट बता दिया कबीरधाम। और कौन से नंबर का था? 29वें नंबर का था। बस्तर पंडुम अभी अभी हुआ, इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित सारी बातें देख लीजिए। बस्तर की एक खास बात और, लोक कला संस्कृति में पढ़ाता ही हूँ, आमा पंडुम, ये अलग अलग प्रकार के पंडुम मनाए जाते हैं। पंडुम मतलब पर्व, त्यौहार। हम लोग आम फला नहीं कि तोड़ लिए, तो किसी दूसरे के घर देखे आम फला हुआ है, छोटा सा ही है बीज, अभी थोड़ा फला ही था, इसको चुरा लिए, पत्थर वत्थर मार के तोड़ लिए। लेकिन जनजातियों में, आदिवासियों में या बस्तर क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। आपको आम खाना है, आम खाना है, आम का चटनी बनाना है, आम बेचना है, तो भैया उससे पहले क्या होता है? त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार में पहले उसको किसको अर्पित करते हैं? देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, उसके बाद खाते हैं, ठीक। तो ये अच्छी परंपरा है। तो फिलहाल बस्तर पंडुम से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं, सही तथ्य कौन कौन से हैं, इसके बाद किया जा रहा है। इसमें जनजातीय कला प्रदर्शन 12 मार्च से 3 अप्रैल 2025 तक किया गया। 7 विधाओं में संपूर्ण बस्तर संभाग में आयोजित किया गया था, ठीक है। वो 7 प्रमुख विधाएं कौन कौन सी थी? डांस, सिंगिंग, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला और जनजातीय व्यंजन, पेय पदार्थ। इससे जैसे यहाँ पे रायपुर में हर साल क्या लगता है? राज्योत्सव, ठीक। बस वैसे ही था ये बस्तर का राज्योत्सव, समझ लेना। 5 अप्रैल को समापन कार्यक्रम रखा गया जिसमें दंतेवाड़ा जिला के दौरे में अमित शाह जी आए थे, ठीक है। अमित शाह जी आए, उनका आगमन हुआ। दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर जी से संबंधित तथ्य इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल की घटना है। जैन जैनों में जैन समाज में एक परंपरा होती है संलेखना, संलेखना विधि, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य इसी विधि से अपना प्राण त्यागे, है ना। आचार्य चाणक्य वो भी इसी विधि से अपना प्राण त्यागे। क्या करते जब अंतिम समय आता है या लगता है कि नहीं भैया मेरा समय आ चुका है, तो भोजन, जल ये सब त्याग देते हैं, धीरे 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 फिर उससे मृत्यु हो जाती है, समाधि ले लेते हैं, ठीक। ऐसा करने से माना जाता है कि मोक्ष प्राप्त होता है। ओके, तो जो आचार्य विद्यासागर जी हैं ये कौन से धर्म से थे? जैन, है ना, जैन धर्म से संबंधित थे। तो दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर जी से संबंधित तथ्य, आचार्य विद्यासागर की समाधि स्थल पर 54 फीट ऊंचा स्मारक बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन से? डोंगरगढ़ में, ध्यान, डोंगरगढ़ में इन्होंने समाधि ली। 18 फरवरी 2024 को इन्होंने चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में समाधि ली, बिल्कुल। इनके द्वारा रचित ग्रंथ मुकमाटी है, और मुकमाटी आप याद रखना, मुकमाटी किसका ग्रंथ है? दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर जी का। और मुकमाटी से ही ये जो स्मारक बनाया जाएगा इनका, उसके प्रवेश द्वार का नाम क्या दिया? मुकमाटी द्वार। तो इस तरीके से ये चारों कथन सही हैं, चारों पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक। ये लेक्चर जो YouTube पर देख रहे होगा, अगर उनको लगे कि इस वीडियो से किसी प्रकार का लाभ हुआ तो बेशक आप लाइक करें। उसके अलावा कुछ सुझाव रहे, कैसा रहा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 साहित्य के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? अभी हाल फिलहाल हम जब छत्तीसगढ़ में साहित्य और साहित्यकार पढ़े तो विनय कुमार शुक्ल जी की रचनाओं पर हमने ध्यान दिया। तो कभी कभार, कभी कभार स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस करंट अफेयर से संबंधित होते हैं,
मान के चलो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिल गया? हमारे विनोद कुमार शुक्ल है, शुल्क हो गया, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला। तब उनका स्टैटिक पोर्शन क्या है? जो रचनाएं लिखे उन्होंने, जो साहित्य लिखे, तब उनको पढ़ के जरूर चले जाना, उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में याद रखना, ये केवल छत्तीसगढ़ स्तर तक सीमित नहीं है, ये नेशनल लेवल का पुरस्कार है। तो कौन से नंबर का है? 59 नंबर का है ज्ञानपीठ वाला। अभी किनको मिला? विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला। और अगर कभी आप इंडियन स्तर के क्वेश्चंस देखें तो ये इंडियन स्तर से संबंधित सवाल है। अगर सिर्फ सीजी वाले एग्जाम देख रहे हैं तो इस काम नहीं आएगा, बट फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 1965 में प्रख्यात मलयालम लेखक जीएस कुरूप पहला ज्ञानपीठ विजेता थे। जी बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्ण देवी, ये बांग्ला कवि थी, उनको मिला। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला था। जी बिल्कुल, ये 58वां नंबर का, अभी 59 नंबर वाला, ये 58। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सुमित्रानंद पंत जी थे। ठीक, तो ये खैर इंडियन लेवल पे काम आएगा हमारे, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया तो इस कारण इसको बता दिया। तो इसमें सभी कथन सही हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल जी की कृतियों को सुमिलित कीजिए। अभी हम साहित्य एवं साहित्यकार पढ़े, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताया। विनोद कुमार शुक्ल किराना स्टोर से याद किए थे, विनोद कुमार शुक्ल दुकान, विनोद किराना स्टोर से, दुकान से, दुकान में क्या रहेगा? खिड़की, दीवार में खिड़की रहती थी, है ना। नौकर रहेगा जो कि क्या होगा? बौना होगा, तो बौना पहाड़। नौकर की कमीज, ये सब याद किया। हाँ, मिलेगा तो देखेंगे, ऐसे खिलेगा तो देखेंगे, ये सब किताब हमने वैसे याद किया। तो अभी इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम जितना पढ़ रहे उतना ही रचनाएं नहीं है, बहुत सारा लिख दिए, उनको खुद को भी याद नहीं हुआ क्या क्या लिख दिए, बहुत सारा रचना है। ठीक, तो न्यूज़पेपर कटिंग में तो कई सारी इनकी कविताएं, उपन्यास, ये सब दिया हुआ था। ठीक, तो जितना इंपॉर्टेंट लगा उतने से मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। तो सारे के सारे को याद नहीं रखना है, जितना दिया है उतना याद रख लेना, और जो मैं लेक्चर में बताऊँ स्टैटिक पोर्शन उतना याद रखेंगे। तो जय हिंद और कभी के बाद अभी, ये सब लगभग, जय हिंद याद है, पढ़ा? तो ये सब क्या है? एक प्रकार से कविता संग्रह। उनकी रचना तो है, लेकिन वो रचना किस फॉर्म में? कविता में है, कहानी में है, वो भी याद रखना। नौकर की कमीज और खिलेगा तो देखेंगे, ये उपन्यास है। गोदाम कहानी संग्रह है। गमले में जंगल, बोले सर गोदाम तो और भी कोई लिखा था क्या? कौन लिखा था बताओ? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। गोदान है, ठीक है, तो गोदान, ये क्या लिख दिए? गोदाम लिख दिए। ठीक, कहानी संग्रह है। गमले में जंगल, प्रतिष्ठित कविता हताशा से एक, ये कविता है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था आग बंद कर लेने से, ये सब क्या है? कविता है। ठीक, ये भी कविता के अंतर्गत आएगा। तो ए का 1, बी का 2, ऐसे आप जमा लेंगे। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित ऐसा कौन सा उपन्यास है जिस पर फिल्म बनाई गई है? नौकर की कमीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, कई बार सवाल पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ के कौन से राष्ट्रीय उद्यान उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी, अभी परमानेंट सूची नहीं है, अस्थायी, वहां से और काट छाट करेंगे, टेंटेटिव बोलते हैं, टेंटेटिव डेट। जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं तो लिखा संभावित तिथि, 15 जून को एग्जाम होगा, संभावित तिथि, टेंटेटिव डेट, जो भी फिक्स नहीं है। हालांकि व्यापम के सारे एग्जाम्स फिक्स रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। हम पीडीएफ मिलेगा ना जी करंट अफेयर का, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ध्यान से सुन लें, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो टेलीग्राम में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं इस करंट अफेयर्स का। जो कोर्स में देख रहे हैं उनके फोल्डर में होगा, डला होगा। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित ऐसा कौन सा उपन्यास है जिस पर फिल्म बना? नौकर की कमीज। छत्तीसगढ़ के कौन से राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आपको बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे आपको क्या मिलेगा? कुटुमसर गुफा मिल जाएगा, क्या? कुटुमसर गुफा। और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कौन सा तथ्य सही है, नहीं है, ये देखते हैं। 1982 से 85 में एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है, सही है ना। अभी वर्तमान में नहीं है भले। इसे 22 जुलाई 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। यहाँ राजकीय पक्षी पहाड़ी मैने का संरक्षण किया जाता है। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये चारों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निराई माता मंदिर कौन से जिला में स्थित है? आप ही उस दिन बात कर रहे थे, निराई माता मंदिर जो साल में एक बार खुलता है, इसलिए हाँ, गरियाबंद जिले में। अभी हाल फिलहाल में पाठ पूजा हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। निराई माता मंदिर कौन से जिला में है अगर पूछा जाए? गरियाबंद जिले में।
क्या खास बात है निरई माता मंदिर में? तो ये साल में एक ही बार खुलता है। और क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें कोई भी महिलाएं पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। ज़्यादातर जगह आप देखोगे तो महिलाएं पाठ पूजा ज़्यादा करती हैं, ठीक। लेकिन निरई माता मंदिर में जो पाठ पूजा होता है उसमें सारे के सारे कौन शामिल होते हैं? पुरुष शामिल होते हैं, ठीक है। कब होता है एक दिन, कब? संडे, ठीक। हर साल चैत्र नवरात्रि के दिन किया जाता है, ठीक है। चैत्र नवरात्रि के दिन किया जाता है, उसमें किसी एक दिन संडे है ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट चैत्र नवरात्रि, दो नवरात्रि होता है, एक क्वार वाला और एक चैत्र नवरात्रि। तो यहाँ पूजा कब होती है? चैत्र, ठीक। और यहाँ मान्यता है कि बिना तेल, बिना घी ज्वाला हमेशा जलते रहती है। जैसे आप शिरडी वाले साईं बाबा मंदिर जाएंगे तो वहाँ भी जल रहा, ऐसा बोलते हैं ना, वैसा ही। चलो, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग प्रांतीय सम्मेलन का संस्करण वर्ष कौन सा था? तो ये था 8वां। कौन सा? 8वां। इसका आयोजन तिथि आप याद रख लेंगे, 1 से 2 मार्च, 1 से 2 मार्च, 1 से 2 मार्च 2025। कौन से नंबर का था? 8वां नंबर का। ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा विमोचित पुस्तकें एवं उनके साहित्यकारों को सुमिलित करिए। तो भागमानी, ये छत्तीसगढ़ी एक उपन्यास है, भागमानी। ये किनकी रचना है? दीनदयाल साहू की। गंगा बारू, मिनेश कुमार साहू की। देवचरण के कहमुकरी, ये देवचरण धुरी की किताब है। और छतनार, ये राजकुमार चौधरी का। तो इसको याद रखना, भागमानी दीनदयाल साहू, ठीक। गंगा बारू, ये मिनेश कुमार साहू। देवचरण के कहमुकरी, ये देवचरण धुरी की। और छतनार, राजकुमार चौधरी। इतनी बात याद रखेंगे। भाग मानी, जैसे कुछ क्राइम वगैरह होता है, दिन दहाड़े चोरी करके भाग गए, ठीक। तो दिन दयाले से आगना दीनदयाल, दिन दहाड़े से दीनदयाल साहू। भाग मानी दीनदयाल साहू। गंगा बारू, ये मिनेश साहू मेरे चाचा का नाम है तो मैं वहां से लेट के हूँ। गंगा बारू, मिनेश कुमार साहू। देवचरण में देवचरण का नाम इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक। राजा, राजा का छत्र होता है नहीं, छतनार, तो छतनार किसका? राजा का। तो राजकुमार चौधरी, आप ऐसे याद रख लेना। भाग मानी, भाग गए दिन दहाड़े, चोरी करके भाग गए ऐसे बोलते हैं, तो भाग मानी दीनदयाल, ठीक, याद रहेगा। देवचरण में देवचरण नाम जुड़ा हुआ है तो वो भी याद आ जाएगा। मैं अपने चाचा के नाम से याद कर लिया, गंगा बारू। आप अपना रिलेट कर लेना। छतनार, तो राजा का छत्र निकलता है, तो वैसे ही छतनार, राजकुमार चौधरी। इतने में किसी कोई समस्या? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, क्या बोले, कौन सा मार्च? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला मड़ई का आयोजन कब से कब तक किया गया? देखो, इंटरनेशनल वुमेन्स डे वो कब होता है? 8 मार्च को। ये पूछ रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ महिला मड़ई कब आयोजन किया गया और कहाँ आयोजन किया गया? बताओ। नहीं गिरे हो? साइंस कॉलेज। देखो, रायपुर में ज़्यादातर ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सब साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में, ठीक है। राज्योत्सव हुआ, साइंस कॉलेज। कोई भी मेला मड़ई रायपुर में अगर हो रहा है तो, और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है तो एक ही जगह स्टेडियम खाली मिलता है, रायपुर। तो ये कहाँ पे हुआ अगर पूछा जाए तो नवा रायपुर, है ना, रायपुर में, सॉरी नवा रायपुर नहीं, रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में। इसका स्लोगन याद कर लेंगे, अजय नारी आराध्य नारी। अजय नारी आराध्य नारी, लिखना चाहे तो लिख सकते हो, कभी कोई इधर से ये सवाल पूछ जाता है। अजय नारी आराध्य नारी। और इसका आयोजन हुआ है 4 से 8 मार्च। कब से कब तक? 4 से 8 मार्च, 5 दिन चला है। छत्तीसगढ़ का पहला प्राकृतिक परीक्षण अभियान के पहले चरण में पूरे देश में छत्तीसगढ़ को कितना रैंक प्राप्त हुआ? तो ये तीसरा, ठीक है, याद रखना, तीसरा। बस डायरेक्ट याद रखना, इसके बारे में डिटेल छोड़ दो। थर्ड रैंक मिला, इस बात को याद रखेंगे। अगला सवाल, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना या तीरथ व्रत योजना, बीच में ये सरकार बदलते हैं तो नाम बदल जाते हैं योजनाओं के। कुछ योजना का लाभ मिलता है, फिर कभी नहीं मिलता। अगर पिछली कोई दूसरी सरकार है, अभी कोई नई सरकार आ गई, तो ये बदलाव होते रहते हैं। फिलहाल याद रखना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रारंभ कब से किया गया? दोबारा 27 मार्च 2025 से। इसमें पात्रता है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आमतौर पर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, या फिर कोई दिव्यांगजन है, या ऐसे व्यक्ति जो
घूमना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, दिव्यांगजन वाले हो गए, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं हो गई, है ना। तो ये सब इन योजना के लाभार्थी होते हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन, मतलब अगर दिव्यांग है तो 18 साल के ऊपर होने चाहिए, विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं, और वो छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अभी फिर से कब से चालू हुआ, 27 मार्च 2025 से, ठीक कितने जगह घुमाते हैं, 19 जगह ऐसे उसकी लिस्ट में शामिल है। सारे तीर्थ स्थल है, तीर्थ व्रत योजना, तीर्थ दर्शन योजना, तीर्थ वाले दर्शन, जैसे शिरडी वाले हो गए, साईं बाबा, है ना, ऐसे जगह। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ कौन ले सकता है, ये चारों प्रकार के लोग लाभ ले सकते हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। कितने स्थल का दर्शन कराते हैं, तो 19 तीर्थ स्थल उस योजना में शामिल है, वहां का दर्शन आपको कराएंगे। ठीक, इतना क्लियर। छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान में मयाली नेचर कैंप एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया गया है, कुनकुरी जसपुर में। मयाली कुनकुरी ये आसपास ही है, ठीक, ज़्यादा दूरी नहीं है, मयाली हो गया, कुनकुरी जसपुर में। तो मयाली नेचर कैंप एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया गया कुनकुरी जसपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विद्या समीक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, डायरेक्ट विद्या समीक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, रायपुर में। नवा रायपुर अलग जगह हो जाता है, रायपुर अलग जगह हो जाता है, ठीक, तो रायपुर आप याद रखें। जसपुर के 3 पर्यटन सर्किट से संबंधित तथ्य हैं, देखो, मधेश्वर पहाड़, इससे संबंध में वीडियो बनाया था, देखे हो क्या कोई। सबसे बड़ा क्या है, क्या खास बात है, प्राकृतिक शिवलिंग है। तो ये कैटेगरी बस पूछा है, तो ये आध्यात्मिक और विरासत सर्किट, 3 पर्यटन सर्किट से संबंधित तथ्य। तो मधेश्वर पहाड़ और कैलाश गुफा को कौन से कैटेगरी में रखा गया, आध्यात्मिक और विरासत सर्किट। रानीदाह और बादलखोल अभ्यारण्य, तो ये भैया घूमने वाली जगह है, रानीदाह और बादलखोल अभ्यारण्य, तो ये प्राकृतिक और वन्य जीव सर्किट के अंतर्गत आ जा रहा है। देश देखा पहाड़ी कैंप और सरना चढ़ाई, ये साहसिक पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है, ठीक, तो इसमें ये तीनों सही है। इस कौन कौन से सुमेलित हैं ये पूछा जा रहा है, तीनों सही है। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है, तो अब तक 100% हो चुका है। इस बात को याद रखना, 23वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क का कितना परसेंट विद्युतीकरण हो गया है, 100%। देश में पहली बार सेल्फ हीलिंग के लिए, खुद से आप ठीक हो जाए, सेल्फ हीलिंग के लिए किस स्थान पर होम स्टे नेचुरोपैथी खोला जा रहा है, पढ़ेंगे, ये पहले भी पढ़ाया नेचुरोपैथी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, कितना वर्ग किलोमीटर, 200, ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा, कांकेर, बस्तर, नाम कांगेर है, कांकेर अलग। चल अगला सवाल, तुलार गुफा किस जिले में स्थित है, तुलार गुफा ये आपका पड़ेगा बारसूर में, ठीक, और जिला पूछ दे दंतेवाड़ा। तुलार गुफा किस जिले में स्थित है, बारसूर दंतेवाड़ा। साहित्यकार और उनके द्वारा रचित पुस्तकों को सुमिलित कीजिए। हाल फिलहाल में विमोचित किताबें हैं, तो इसको आप याद रख सकते हो। छत्तीसगढ़ के 36 भाजी कन्हैया साहू अमित, ठीक, छत्तीसगढ़ के 36 भाजी कन्हैया साहू अमित। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो, कन्हैया मतलब भगवान आ गए, अब भगवान को क्या भोग लगाते, 56 भोग लगाते नहीं लगाते, तो 56 की जगह कितना, 36 याद करना। तो छत्तीसगढ़ के 36 भाजी कन्हैया साहू अमित, उधर ऊपर भी 4 बताए, इधर और 4 हो गए, टोटल 8 साहित्य आपको याद हो जाएंगे। तो कन्हैया आए, कन्हैया भगवान को कैसे 56 भोग लगाए, 56 से 36 याद करना, तो छत्तीसगढ़ के 36 भाजी कन्हैया साहू अमित। एक कहानी हाना के हरिशंकर प्रसाद देवांगन, तो हा दोनों में आ जा रहा है, हाना हरिशंकर प्रसाद देवांगन। रामनाथ साहू गीतांजलि, बोले सर गीतांजलि तो और भी पढ़े गए, इधर भी है, ठीक, ये छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है ना। तो रामनाथ साहू गीतांजलि। चल उड़ रे पुचुक चिरई, ये टिकेश्वर सिन्हा गब्दी वाला, ठीक है, टिकेश्वर सिन्हा गब्दी वाला, ठीक, तो चल उड़ रे पुचुक चिराई, नहीं उड़ बेता गदले दोसा, तो गब्दी वाला, याद रखना ये चारों साहित्य को। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान पर मार्च 2025 में नए मेमू ट्रेन सेवा का परिचालन प्रारंभ हुआ, बताओ। अबनपुर रायपुर, ठीक, अबनपुर कौन से जिले में आएगा, रायपुर में, तो अबनपुर रायपुर, ठीक है। किस स्थान पर मेमू ट्रेन सेवा का, अबनपुर से रायपुर, याद रखना। इंटरनेशनल मास्टर लीग 2020 चैंपियनशिप से संबंधित तथ्य, पहला जो क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए कि टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। कौन खेलता है, पुराने क्रिकेटर्स लोग खेलते हैं, ठीक है।
अब नए ज़माने तो नए लोग नए क्रिकेटर्स आ जाते हैं, लेकिन पुराने वाले लोग भी हैं, उनको पुराने क्रिकेटर्स को देखने का शौक रहता है, टिकट बेचना है, तो सब पुराने लोग आते हैं खेलने के लिए। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2020 चैंपियनशिप से संबंधित तथ्य क्या है? 6 टीमें थी, बताया था। फाइनल मैच किसके-किसके बीच हुआ? वेस्ट इंडीज और इंडिया। कौन जीता? इंडिया जीता। कितने विकेट से जीता? 6 विकेट से जीता। याद कर रहे थे कब युवराज सिंह आएगा, वेट कर रहे थे, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, फिर चले गए। इसमें 6 प्रमुख टीमें थी। फाइनल मुकाबला इंडिया मास्टर्स बनाम वेस्ट इंडीज मास्टर्स के बीच हुआ। विजेता टीम इंडिया मास्टर्स रही, जिन्होंने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। इसका आयोजन रायपुर में हुआ। रायपुर में भी अगर कौन से स्टेडियम? परसदा, परसदा में वीरनारायण सिंह स्टेडियम। इतनी बातें ध्यान रहेंगी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट अफसर बनी है या वीना साहू का संबंध कौन से जिले से अगर पूछा जाए तो बालोद जिले से। छत्तीसगढ़ में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को नई पुनर्वास नीति के तहत कितने रुपए की राशि प्रदान की जा रही है? तो ये 50,000 रुपए। हाल फिलहाल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे फैक्ट्स को याद रखें। एक यूट्यूब पे जो देख रहे होंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करना। लगा कुछ फायदा हुआ तो लाइक जरूर करना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।